Hello viewers, I hope all of you are fine. Today I will tell you about the steps for installing the current version of Java 19. Java 19 को इंस्टॉल करने के लिए या फिर जावा के प्रोग्राम से जावा कोड को रन करने के लिए हमको एक डेवलपमेंट किट की ज़रूरत होती है, जिसे जेडीके बोलते हैं. जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट. तो हम आज जावा का करंट वर्जन दैट इज़ जावा 19 उसको इंस्टॉल करने के स्टेप सीखेंगे और कैसे जेडीके डेवलपमेंट किट 19 को हम इंस्टॉल करेंगे ये सीखते हैं. फिर किस तरह से जावा का पाथ सेट किया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे. तो लेट अस स्टार्ट. आप सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे. मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र लेती हूँ और यहाँ पर ओरेकल जावा को टाइप करते हैं. आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे. देन ऑन द टॉप राइट साइड आपको डाउनलोड जावा मिलेगा, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे. फिर बॉटम साइड में जावा 19 एंड जावा 17 ये आपके वर्जन्स हैं और आप जेडीके 19.1 डाउनलोड करेंगे. हम लोग विंडोज़ पे वर्क कर रहे हैं तो इसलिए x64 इंस्टॉलर विंडोज़ के लिए ऑप्शन चूज़ करके x64 इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे. नाउ डाउनलोडिंग इज स्टार्ट. नाउ डाउनलोडिंग ऑफ exe files is completed. Now it is completed. Click on open. Minimize the window. It will take few minutes for opening dialog window और इंस्टॉलेशन विंडो. अगर पहले से ही आपका कोई भी जावा का वर्जन इंस्टॉल है तो आप उसको रिमूव करेंगे. इट इज़ आस्किंग फॉर, मेरे सिस्टम पर पहले से ही, लैपटॉप पर पहले से ही जावा का वर्जन इंस्टॉल था, ये इसको रिमूव कर रहा है. नाउ इट इज़ इंस्टॉलिंग. सो क्लिक ऑन नेक्स्ट. अगेन हमको चेंज नहीं करना है, ये पाथ शो कर रहा है कि कहाँ आपका जावा फोल्डर इंस्टॉल हो रहा है. इट इज़ कॉपिंग न्यू फाइल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल registering new files. Now registering the product. All of this is the process for installing Java. Click on close. Now installation is over. Afterwards, click on in the start windows, click on yes. In the search bar, type environment variables. Click on edit the system environment variable. Here environment variable tag में आप new में जाएंगे and variable name में java_home टाइप करेंगे. Within variable name you type java_home and within variable value आप C में प्रोग्राम फाइल्स में क्लिक करेंगे. C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे. देन प्रोग्राम फाइल्स के बाद में आप जावा फोल्डर पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपका जावा इंस्टॉल हुआ है. देन क्लिक ऑन जावा फोल्डर. आफ्टरवर्ड्स जेडीके 19 देन बिन फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे. फिर पूरा पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी पाथ, और वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट कर देंगे. क्लिक ऑन ओके. आफ्टरवर्ड्स क्लिक ऑन पाथ, डबल क्लिक ऑन पाथ, क्लिक ऑन न्यू एंड यहाँ पर भी आप सेम पाथ को कॉपी कर देंगे. क्लिक ऑन ओके. आफ्टरवर्ड्स सी में देन क्लिक इन प्रोग्राम फाइल्स, देन क्लिक इन कॉमन फाइल्स, देन ओरेकल फोल्डर, देन जावा. क्लिक ऑन जावा, देन क्लिक ऑन जावा पाथ. ब्राउज़र में आप पूरा पाथ देखेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और उस पूरे पाथ को आप कॉपी करेंगे. कॉपी द पाथ और ऑन डबल क्लिक ऑन द पाथ. अगेन क्लिक ऑन न्यू एंड कॉपी दिस पाथ, पेस्ट द पाथ हियर. आप जो दूसरा पाथ आपने कॉपी किया है, न्यू में जाकर वो दूसरा पाथ कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे. देन क्लिक ऑन ओके, अगेन ओके एंड एनवायरनमेंट अगेन ओके. अब आपको चेक करना है कि आपका जावा पाथ ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं. एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में गए, देन आपने न्यू पर क्लिक किया. सिस्टम वेरिएबल्स में न्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एक पाथ किया है. वेरिएबल नेम में java_home एंड वेरिएबल वैल्यू में आपने पाथ सेव किया, वो फर्स्ट पाथ हो गया. सेकेंड पाथ आपका जावा बिन एंड द थर्ड पाथ इज द जावा पाथ. देन क्लिक ऑन ओके. आपके तीनों पाथ कॉपी हो गए हैं. आफ्टरवर्ड्स क्लिक ऑन डी ड्राइव. यहाँ पर आप राइट द न्यू देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट txt फाइल का एक्सटेंशन txt से जावा चेंज करेंगे. चेंज योर txt फाइल टू जावा. देन क्लिक ऑन व्यू. देन टॉप मोस्ट में आपके तीन ऑप्शन आ रहे हैं, मेन्यू आ रहे हैं, होम, शेयर एंड व्यू. व्यू पर आप क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन व्यू. अगर आपका फाइल एक्सटेंशन वहाँ से चेंज नहीं हो रहा है या एक्सटेंशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप व्यू पर क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे फाइल नेम एक्सटेंशन, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी txt फाइल जो आपने
txt बनाया था और फिर उसका नेम एक्सटेंशन नेम चेंज किया था डेमो डॉट जावा, वो फाइल नेम एक्सटेंशन उसका चेंज हो जाएगा। आफ्टरवर्ड्स आप सेम फाइल को ओपन करेंगे, फाइंड आउट वेयर इज डेमो डॉट जावा, here is the file demo.java, open with notepad और notepad प्लस प्लस। यहाँ पर notepad प्लस प्लस इंस्टॉल नहीं है तो आप notepad में अपना प्रोग्राम कोड टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप notepad प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं। notepad प्लस प्लस इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ notepad। Here I am installing notepad प्लस प्लस। notepad प्लस प्लस मेरे सिस्टम में नहीं है, that's why I will download notepad plus plus. Type within Chrome, within a new tab, type notepad plus plus for downloads. Click on this notepad download for Windows. Click on the latest version 8.4.7 of notepad plus plus. Then download, click on download button. It is downloading. Open when done. जब ये आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी फाइल ओपन होकर आ जाएगी, इंस्टॉल होगी। मिनिमाइज द विंडो। Yes, select the language English and start the process. Next, I agree. Next, and install. Create shortcut on desktop. Please click on it. Then finish. Open your demo.java in Notepad++. Okay? ये पहले से एक फाइल मैंने बना रखी है, public class studi। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, फाइल में न्यू फाइल here। पब्लिक क्लास डेमो, हमने एक क्लास ले ली जिसका नाम डेमो रखा है और उसको पब्लिक ले लिया, मीन्स कि ये कोड कहीं भी एक्सेस हो सकता है। देन वी टाइप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, देन वी टाइप system.out.println, this is demo of first java program। save the file with demo.java and select the save as type, that is file type demo.java, then click on save। अब आपकी फाइल सेव हो गई है। demo.java ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, हम पहले से ही सेव कर चुके थे, हमने उसको दोबारा से, वो एग्जिस्ट थी ऑलरेडी तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ओके, वी हैव क्रिएटेड आवर फाइल इन डी ड्राइव, इसलिए हमको डी ड्राइव में जाना पड़ेगा। वी टाइप d:, जावा सी डिनोट्स द जावा कंपाइलर एंड आवर फाइल नेम इज डेमो। वी हैव सेव्ड द फाइल विद demo.java। Here is one error. It is showing an error. Demo.java error and with a 5-line number it is expected semicolon. इसको terminate नहीं किया है, semicolon नहीं लगा है, that's why it is showing an error. Then save the file again. Again we type javac demo.java. javac is the compiler. Java compiler जो कि source फाइल को class फाइल में change कर रहा है, बना रहा है। Now we type java demo। दिस इज द डेमो ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम। हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो कीवर्ड्स हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args system.out.println, ये क्या डिनोट कर रहे हैं। तो पब्लिक क्लास डेमो यानी हमने एक क्लास बनाया जिसका नेम हमने डेमो रखा और क्लास को हमने पब्लिक किया। ओके, मीन्स इस क्लास के अलावा भी इस कोड को दूसरी क्लास में रन किया जा सकता है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, एंड यहाँ पर भी पब्लिक का यही मीनिंग है कि ये जो आपने इस क्लास डेमो में जो भी कोड टाइप किया है, यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक लाइन टाइप की है, और अगर इसके अंदर और भी जितना भी कोड है जो आपने इस क्लास डेमो के अंदर टाइप किया है, वो कोड इस क्लास के बाहर भी रन किया जा सकता है। अब स्टैटिक कीवर्ड ये बताता है कि आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई भी नीड नहीं है, यानी बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। आप इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अंडरस्टैंड? मतलब कि जो स्टैटिक कीवर्ड है उसके यूज से आप मेन मेथड में बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द मेन मेथड with the help of static keyword. Understand? Now void, यहाँ पर void keyword ये बता रहा है कि
मेन मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा. It does not return a value. Understand? It will simple display you the message that you have typed. For example, this is demo of first Java program. Understand? Then comes the main. आपका कंपाइलर मेन मेथड से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर सिर्फ क्लास बनाया है डेमो. अगर आप यहाँ पर एक दो क्लासेस और बनाते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो भी डेमो क्लास के अंदर कोड लिखा हुआ है वो इस क्लास के अलावा कहीं और भी दूसरी क्लास में रन करा सकते हैं. तो इन द सेम वे कि अगर यहाँ पर एक क्लास से ज़्यादा क्लासेस होंगी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, या मतलब कंपाइलर कैसे ये फाइंड आउट करेगा कि उसको कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है. तो जो मेन क्लास को वो कैसे फाइंड आउट करेगा, वहाँ पर मेन मेथड उसको मिलेगा. जहाँ जिस क्लास में मेन मेथड कंपाइलर को मिलेगा वो एग्जीक्यूशन वहाँ से ही स्टार्ट करेगा. अंडरस्टैंड? नाउ स्ट्रिंग एंड ARGS. जावा में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो स्ट्रिंग टाइप लेता है. स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करता है. जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. दैट्स वाई कि आप जो भी चीज़ लिखते हो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. system.out.println, ये आपको प्रिंट कमांड है. println जो कि आपका जो भी आपने लिखा है वो टाइप करेगा विद इन लाइन, और सिस्टम उस आउटपुट को वो डायरेक्ट करेगा और आपका दिस इज द डेमो ऑफ फर्स्ट जावा प्रोग्राम वो प्रिंट हो जाएगा. नाउ हाउ यू फाइंड आउट दैट जावा इज इंस्टॉल्ड. तो आप कैसे ये पता करेंगे कि आपने जावा जो इंस्टॉल किया था जो वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं. तो आप इंस्टॉलेशन के बाद में CMD मोड पर जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे जावा -वर्जन. आपको जावा के बाद में स्पेस देना होगा, अदरवाइज कमांड रन नहीं करेगी. यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जावा का वर्जन क्या है, जावा 19.1. ये डेट पड़ी हुई है कि कब इंस्टॉल हुआ है, और ये जावा के 3 वर्जन्स है. सॉरी, ये जावा के का जो वर्जन है ऐसी रन टाइम इन्वायरमेंट ऐसी होता है. स्टैंडर्ड एंटरप्राइज, जावा 3 टाइप्स की होती है. स्टैंडर्ड एंटरप्राइज, ME, माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्टैंडर्ड एडिशन एंड माइक्रो एडिशन. ये होते हैं आपके जावा के एडिशन. सेट पाथ इक्वल टू, आपने सी प्रोग्राम्स में सी में और प्रोग्राम फाइल में जा करके देन जो भी पाथ है पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. यू हैव टू टाइप हेयर सेट पाथ इज इक्वल टू, जो फुल पाथ होगा उसे वो आप इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी कर देंगे. तो ये पाथ सेट हो जाएगा. दिस इज द सेकेंड वे टू सेट द पाथ. क्लिक एंटर. नाउ योर पाथ इज सेट. यू कैन सी बाय टाइपिंग पाथ हेयर your path is set now and it is displaying path is equal to C program files Java JDK19 and bin. Okay, so today we have learned how Java is installed and what are the steps for setting the path. Again, I am showing you how a Java file is run as I have showed you before. We have made or created 2 files, demo.java. So we have typed javac demo.java. As all of you know, javac C is the compiler and demo.java is your file name. First of all, change the drive. If you had created your file with a D drive, then you have to be on the D drive. Then you type the file name javac demo.java. This is the demo of first Java program. Again, I have created another file previously, that is javac study.java. मैंने आपको दिखाया था कि एक पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी फाइल, उसका नेम मैंने दिया है और ये एरर शो कर रहा है. आई थिंक यस, बिकॉज आई हैव टाइप्ड द रॉन्ग नेम ऑफ द फाइल. द नेम इज studi. सो javac studi.java एंड देन एंटर, प्रेस एंटर. ये हमारी पहले से बनी हुई फाइल थी, इसको रन कराया. नाउ कंपाइल हो गया. अब हम इसको रन कराएंगे एंड उसमें था दिस इज द फर्स्ट जावा प्रोग्राम. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप आप सभी को जावा का इंस्टॉलेशन समझ में आ गया होगा और कैसे हम पाथ सेट करते हैं, नोटपैड पर फाइल कैसे बनाते हैं. थैंक यू ऑल.